Hello viewers, welcome or welcome back to the channel Shah Tarot. This is शाह शर्मा. सभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट 10 डेज़, अगला 10 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है. 21 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक कैसी रहने वाली है एनर्जीज़ आपके लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ध्यान रखना है ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है. ऑब्वियसली आप यहाँ पे एक पाइल ज़रूर सेलेक्ट करेंगे, बट फिर भी एक इंडिविजुअल पर्सन की रीडिंग नहीं है तो हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. तो थोड़ा ओपन माइंडेड ज़रूर रहिएगा. जो आपसे रेजोनेट करे उतना रखे, बाकी को लेट गो करे, एज अ गाइडेंस ले अगर ये आपसे मैच होता है तो, और एल्स आप स्किप कर सकते हैं. अगर आप पर्सनल पे रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. चलिए स्टार्ट करते हैं. पूछते हैं कार्ड से कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका अगला 10 दिन कैसा रहने वाला है. 21 से 31 अगस्त कैसा रहने वाला है हमारे व्यूअर्स के लिए. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. यूनिवर्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, कार्ड्स बताइए व्यूअर्स के लिए अगला 10 दिन कैसा रहने वाला है. 21 से 31 अगस्त कैसा रहेगा. ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय. ओके, सो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स निकाली है. आप क्रिस्टल के बेसिस पे चूज़ करें. दिस इज़ योर पाइल 1 विच इज़ येलो एवेंचुरिन. ये पाइल 1 है आपका. ओके, दिस इज़ योर पाइल 2 विच इज़ ग्रीन एवेंचुरिन, एंड दिस इज़ योर पाइल 3 विच इज़ लैपिस lazuli. Okay, so these are 3 piles. Pile 1 yellow aventurine, pile 2 green aventurine, and pile 3 which is lapis lazuli. आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया हो कोई एक पाइल. अगर सेलेक्ट कर लिया तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. शुरुआत करते हैं पाइल 1 से. सो पाइल 1 येलो एवेंचुरिन जिन्होंने भी सेलेक्ट किया, चलिए देखते हैं अगला 10 दिन 21 से 31 अगस्त आपके लिए कैसा रहने वाला है. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहला कार्ड व्यूअर्स आपके लिए आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं. यूनिवर्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स डू गाइड अस. कुछ नहीं सब कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को कि अगला 10 दिन हमें व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है. अगला 10 दिन हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है. 21 अगस्त से 31 अगस्त कैसा रहने वाला है व्यूअर्स के लिए. 11 हो जाएगा. कैसा रहने वाला है 21 से 31 अगस्त. पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ. ओके, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स. देखिए पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है व्यूअर्स, सबसे यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आपने ध्यान ये रखना है कि ख़ास तौर से आपको अपने वर्क प्लेस पे खुद को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखने की ज़रूरत है. ओके, आपके दूसरे कार्ड्स शायद मैंने दिखा दिए हैं. पेज ऑफ कप्स आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है, और पहला कार्ड आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स था. तो मेजर एनर्जी मुझे दिखती है ना कि 21 अगस्त से 31 अगस्त में हो सकता है कि आप थोड़े नेगेटिव हो जाएं आपके फाइनेंसेस को लेके, आपकी स्टेबिलिटी को लेके. हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको फाइनेंसेस में लॉसेस देखने को मिल रहा है, या आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके एक्सपेक्टेशन पे चीज़ें खरी नहीं उतरी हैं. तो आप फाइनेंशियली अनस्टेबल और अनसेफ महसूस कर सकते हैं. ठीक है, सो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आप फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो ये एक अंदेशा है कि आने वाला जो 10-11 दिन है उसमें माइट भी पॉसिबल कुछ लॉस होने के चांसेस हैं. ठीक है, अभी हम उसके लिए एडवाइस भी निकालेंगे बाद में, बट अभी मैं एनर्जी बता रही हूँ आपको, जनरल एनर्जी. सो फाइनेंसेस खुद को स्टेबल रखने के लिए, अपने फाइनेंशियल लॉस को ओवरकम करने के लिए आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको ना खुद को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है. ख़ासतौर से अपने वर्क प्लेस पे अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी नज़र आ रही है, डीमोटिवेशन थोड़ा नज़र आ रहा है, हताशा मुझे थोड़ी नज़र आ रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड. अब प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ऑब्वियसली आप प्रोफेशनली जब काम करते हैं, वहाँ से मनी गेन करते हैं, तो
दिक्कत मुझे आपके प्रोफेशनल एस्पेक्ट में नज़र आ रही है कि वहाँ पे जो आप सोच रहे थे वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जिस कारण से आप डिमोटिवेटेड हैं, या आपको एप्रिसिएशन नहीं मिला है, या फिर आपको कहीं ना कहीं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वैसा कुछ हो सकता है, जो आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग होगा। जो मतलब आप बहुत पॉजिटिव कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और पॉजिटिव ना हो के उल्टा नेगेटिव कुछ हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, इस एनर्जी में अपने आप को बहुत ज़्यादा और ना ढकेलें। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ना अपने वर्क प्लेस पे कोशिश करनी है कि नेगेटिव टॉक ना करें, ठीक है, नेगेटिव बातें ना करें। और अगर माहौल सही नहीं है, ऑलरेडी थोड़ा नेगेटिव है आपके वर्क प्लेस में, तो उसको अपनी बातों से और ज़्यादा ना बढ़ाएं। दूसरी चीज़, दूसरी हिदायत कि अपने तरफ से ना ऐसी कोई बात ना बोल दे जो आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सके या आपके लिए ही हानिकारक हो जाए। तो आप जो वर्ड्स यूज़ करें उसका ध्यान रखें कि वो वर्ड्स कहीं आपके लिए ही हार्मफुल ना हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई आप किसी को अपना समझ के कुछ बताएं और कोई और कहीं और जाके उस बात को लीक कर दे और आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाए, जिसके हाई चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपके प्रोफेशनल लाइफ में मुझे आपके ट्रस्ट का टूटना, आपके अंदर नेगेटिविटी आना, है ना, भरोसा ना कर पाना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है व्यूअर्स पाइल 1 आपको, कि अगला जो भी 10 से 11 दिन हैं उसमें आप किसी पे अंधा भरोसा ना करें, किसी पे अपने फाइनेंसेस के लिए रिलाई ना करें, और अपने फाइनेंसेस या पैसे बिना जानकारी के ऐसे ही किसी को ना दें, ठीक है। किसी को भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के मदद ना करें अगले 10 से 11 दिन में, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। अगर आप किसी को हित समझ के दे रहे हैं, वो आपको आपके दुख में छोड़ के आगे चलता बनेगा अपना फ़ायदा निकाल के, इस बात का ध्यान रखना है। और आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड मुझे लॉस दिख रहा है, और दूसरा आपके प्रोफेशनल लाइफ में मुझे नेगेटिविटी दिख रही है। हो सकता है कि कोई आपकी चुगली करे या कोई आपका भरोसा तोड़ सकता है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अपने वर्ड्स में स्मार्ट रहिए, कुछ गलत ना बोल दीजिए जिसको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। सो बी कॉशियस, ठीक है। इसके अलावा कुछ अच्छी चीज़ भी आई है, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मुझे यही दिख रहा है पेज ऑफ कप्स के कार्ड में मुझे यही दिख रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी रहने वाली है, आप हैप्पी रहने वाले हैं, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में ना कोई ऐसा बोल सकते हैं कि कोई लव मैसेंजर आने वाला है, या आपके घर में कोई ऐसा आ सकता है, कोई बच्चा, या आपका कोई दोस्त यार, या कोई एक ऐसी ऊर्जा, कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी चाइल्डिश ऊर्जा का है, काफ़ी चाइल्डिश एनर्जी का है, एनर्जेटिक है, एंथुजियास्टिक है, जो आपके पर्सनल लाइफ या घर के माहौल को पॉजिटिव रखने वाला है, ठीक है। माइट बी पॉसिबल ये कोई एक छोटा बच्चा हो या कोई एक एडल्ट हो, मतलब 21 से 25 साल का, जो काफ़ी जो बातों का धनी है, जो शायद लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखता है, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग 10 से 11 दिन में आपसे मिले जो आपके मूड को अपलिफ्टेड रखे। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में आपको ऐसा ट्रीट किया जाए कि आप अपने आप को बहुत आपको ऐसा फील हो कि लोगों का अटेंशन आपकी तरफ है, या आपको होता ना कि एक अच्छी ट्रीटमेंट मिले अपने घर में, प्यार भरी ट्रीटमेंट मिले, या आपको अटेंशन मिले, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ मुझे आपकी बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। बातचीत मुझे दिख रहा है कि आप अपनों से या किसी खास से बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं, अपने मन की बातें शेयर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको अपलिफ्टेड रख रही हैं, आपके मूड को अपलिफ्टेड रख रही हैं पर्सनल लेवल पे, और हैप्पी रख रही हैं, ठीक है। बट यहाँ पे भी एक अभी जो लास्ट कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का, ये अगेन मुझे एक अंदेशा देता है व्यूअर्स कि कोई नया इंसान अगर आपके घर में आ रहा है इस वक्त में, तो उस पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि उसके भी इरादे बहुत सही नहीं हैं, ठीक है। तो भले ही बात से आप जो है बातचीत में आप खुशियाँ बांटें, बट कोई अपना सीक्रेट किसी को भी ना बताएं, ठीक है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर, या कोई बहुत सीक्रेटिव मैटर, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी किसी को ना बताएं।
इस समय में ना कोई आपके इम्पोर्टेंट जानकारी का मिसयूज़ कर सकता है, आपके ट्रस्ट के साथ खेल सकता है पाइल 1, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। ठीक है, चलिए एक जनरल एडवाइस निकाल लेते हैं आपके लिए पाइल 1 कि आपको क्या करना चाहिए। इस पाइल 1 मुझे यहाँ पे भी 7 ऑफ सॉर्ड्स दिखा है, यहाँ पे भी 7 ऑफ सॉर्ड्स दिखा है। देखिए व्यूअर्स, आपको ना सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है कोई आपका हित बन के आए। ठीक है, ऐसा कोई प्रोफेशनल इंसान भी हो सकता है जो आपके घर में आना जाना करता हो, आपका हित बने, आपका दोस्त बने, जिगरी यार भी हो सकता है। बट अपना मौका जब उसे मिलेगा अपना फ़ायदा करने का, तो वो आपका नुकसान करके भी अपना फ़ायदा कर लेगा और निकलता बनेगा। इस बात का ध्यान रखें। या माइट बी पॉसिबल किसी अनजान इंसान को अपने घर में दाखिल ना होने दे, हो सकता है चोरी वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई नया इंसान आपके घर में ज़्यादा अप्रोच ना करे, चोरी वगैरह हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या आपके द्वारा की गई बातें आपके अगेंस्ट यूज़ की जा सकती हैं, या कोई अनजान इंसान को अगर बहुत प्रायोरिटी देंगे तो वो आपका सामान भी चुरा सकता है, या कोई इंसान जिस पर आप बहुत भरोसा करें और बहुत भरोसे से कुछ अपना विश्वास या कुछ ऐसा आप बहुत कीमती दें उसे, आपका ट्रस्ट हो सकता है, आपका डेडिकेशन हो सकता है, वो इंसान उसको मिसयूज़ करेगा अपने फ़ायदे के लिए। तो इस वक्त में ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं। एक और एडवाइस, अब एक अलग से एडवाइस मैं निकाल रही हूँ, उसमें से क्या करना चाहिए पाइल 1 के व्यूअर्स को, एडवाइस दीजिए पाइल 1 के व्यूअर्स को। हाँ, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। अंधा भरोसा ना करे किसी पे, प्यार में आके अपनों पे, बाहर वालों पे भरोसा ना करे। अभी 10-11 दिन 21 से 31 अगस्त किसी पे भी भरोसा ना करे। ठीक है, किसी पे भी भरोसा ना करे, बिना सोचे समझे ना पैसे लगाने हैं, ना अपनी बात किसी को कहनी है, ना इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बहुत सतर्क रहना है आपको। 21 से 31 अगस्त के बीच डायरेक्ट एडवाइस आया है, भरोसा टूट सकता है। सो अपने दिल की बातें मत शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा किसी से। ठीक है, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करना है। ठीक है, उतना ही शेयर कीजिए जितने में चीज़ें आपके लिए सेफ़ हो। अपने सीक्रेट्स मत बताइए। ठीक है, सावधान रहिए। सो या आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। व्यूअर्स देखिए, जो आया है एज इट इज़ मैंने बताया है, मैंने कोई शुगर कोट करके या ज़बरदस्ती कुछ नेगेटिव बोलने की कोशिश नहीं की है। कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, और अगर हो सकता है कि ये आपको पहले से चेतावनी दे तो इसे ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस देने के लिए होता है कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंसने वाले हैं तो वो आप पहले ही सावधान हो जाए, और सिचुएशन अगर कुछ बहुत ख़राब हो सकती है तो बहुत ख़राब ना होके संभालने लायक रह सके। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिए, ज़बरदस्ती से इनवाइट मत कीजिए, लेट गो कर दीजिए टोटली इस रीडिंग को, ये आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, सो या पाइल 1 ये है आपकी रीडिंग। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलिए अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। चलिए देखते हैं पाइल 2। सो पाइल 2, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है। आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। सो नेक्स्ट 10 to 11 डेज आपके लिए कैसा रहने वाला है। पहला ही कार्ड बहुत अच्छा निकल के आया है, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। पाइल 2 के लिए 21 से 31 अगस्त कैसा रहने वाला है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप्स, ओके, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पाइल 2 आपके लिए ओवरऑल जो 10 से 11 दिन है, 21 से 31 अगस्त, ओवरऑल मुझे आपके लिए अच्छा दिखता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ओवरऑल ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आप अपने आप में इमोशनली अच्छा फील करने वाले हैं, सैटिस्फाइड फील करने वाले हैं। ठीक है, फुलफिल्ड फील करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ आपके पर्सनल लाइफ की, तो मुझे ऐसा दिखता है ना कि आप अपने पर्सनल लाइफ में अपने पुराने ट्रॉमास से बाहर निकलेंगे, या फिर आपके पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, वहाँ से बाहर निकलेंगे। या अगर आप डिफ़िकल्ट टाइम से जा रहे थे अपनी पर्सनल लाइफ में,
तो आप वहाँ से मूव ऑन करेंगे और खुद को ही आप एनर्जेटिकली अपलिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है आप कॉन्शियसली ये डिसाइड करें कि आप पुराने जो भी बीता हुआ कल है जो बहुत अच्छा नहीं है, या कोई एक फेज़ या कोई एक ऐसी चीज़ हुई है पास्ट में जो बहुत अच्छी नहीं है, तो वहाँ से खुद को आगे मूव ऑन करें, उसको ज़्यादा ना सोचें और आगे लाइफ में बढ़े। ऐसा हो सकता है। तो आपने कॉन्शियसली ऐसा चूज़ किया हो कि चलिए खुश रहना है लाइफ में, अब कोई भी दिक्कत है वो ख़त्म हो गई है या वो चीज़ एंड हो गई है, उस सिचुएशन को एंड करो और आगे बढ़ो। ठीक है, और खुश रहो। आप खुश रहने की कोशिश करने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है माइट बी पॉसिबल घर वगैरह शिफ्ट कर सकते हैं या शिफ्ट करने का सोच सकते हैं, या कुछ लोग यहाँ पे माइट बी पॉसिबल आउट ऑफ टाउन जाने का सोचें, खुद को थोड़ा होता है ना कि रिफ़्रेश करने के लिए आउट ऑफ टाउन जाने का सोचें, ऐसा भी दिखता है मुझे। ठीक है, बट अधिकतर लोगों के लिए मुझे यही दिख रहा है कि आपके पास्ट का कोई एक्सपीरियंस है जो आपके लिए पेनफुल था, आप उस पेनफुल एक्सपीरियंस से खुद को आगे बढ़ा रहे हैं और खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद में डिसाइड कर रहे हैं कि जो सर्व नहीं कर रहा है आपको, उसको कंटिन्यू ना करें। आप अपने एनर्जी में भी कंटिन्यू ना करें, बातों में भी उसको ज़्यादा डिस्कस ना करें और उस चीज़ से मूव ऑन करें, आगे बढ़ें। ठीक है, और ये आप कर रहे हैं खुद के अच्छे के लिए। ओके, अगर टफ़ टाइम था तो आप टफ़ टाइम से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ में न्याय अट्रैक्ट कर रहे हैं। जस्टिस का भी कार्ड आया है। कुछ अगर बुरा हुआ था और आप वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, न्याय हो, तो वो भी होता हुआ मुझे दिख रहा है। हो सकता है अगर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कोई इशू था पास्ट में, तो उसमें भी आपको न्याय मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आपकी पर्सनल लाइफ मुझे यही दिख रही है कि अपलिफ्टिंग है, इमोशनली आप अपग्रेड हो रहे हैं, इमोशनली आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप एंथुजियास्टिक एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। मतलब होता है ना कि आप मन हो जीने का। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आप में। ओके, अब चलिए प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं। तो कार्ड आया है हैंग्ड मैन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो मुझे दिखाता है कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ इस वक्त में स्टक है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही है। हो सकता है या तो आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खुश नहीं हैं, या तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको ना अपग्रेडेशन नहीं मिल पा रहा है। जो आप सोच रहे हैं उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, अपग्रेड नहीं हो रही है। एक ना स्थिरता भी नहीं बोलूँगी, स्टकनेस आ गया है, एक बोरिंग एनर्जी क्रिएट हो गई है, या कोई एक ऐसा फेज़ चल रहा है ना आपकी लाइफ में जो आपको मजबूर कर रहा है चीज़ों को दोबारा सोचने के लिए, अपने डिसीजंस को, या जो भी स्टेट में है, जो भी प्रोफेशनल लाइफ के स्टेट में है ना आप, उसमें आपको ना मजबूर किया जाएगा। अपने अंतर मन में झांकिए और जवाब निकालिए कि आपको उस सिचुएशन में, उस प्रेजेंट सिचुएशन में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को ना नया डायरेक्शन चूज़ करने को बोला जा रहा है, या फिर पाइल 2 आपके लिए मुझे ये दिखता है ना कि आप अपनी कहीं ना कहीं एक ना अवेकनिंग के प्रोसेस से जा रहे हैं, जहाँ पे आप अपने डिसीजंस को क्वेश्चन करने वाले हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये क्वेश्चंस आपके अंतरात्मा से निकलेंगे और इन क्वेश्चंस का आप जवाब ढूंढेंगे। हो सकता है इस वक्त में आप किसी मेंटर को ढूंढें, हो सकता है किसी से कुछ सीखना चाहें, कुछ ऐसा जो माइट बी पॉसिबल जो आपको अंदर सेटिस्फाई करे, ऐसा कुछ आप सीखना चाहेंगे, ढूंढना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे किसी प्रॉब्लम में स्टक हो गए हैं, उसके लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और सोल्यूशन ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं आपको खुद से बात करने की ज़रूरत है, खुद से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, खुद से कुछ जवाब मांगने की ज़रूरत है, खुद को जगाने की ज़रूरत है, चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट करने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं व्यूअर्स, तो आपको डायरेक्शन दिखाया जाएगा, आपको कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा, या कोई ना कोई एक एनर्जी ऐसी ज़रूर आएगी आपकी लाइफ में जो आपको डायरेक्शन दे, सही डायरेक्शन दे कि आपको उस स्टेट में क्या करना चाहिए, उस स्थिति में क्या करना चाहिए। ठीक है, एक कार्ड और निकालते हैं। यस, और फिर आप दोबारा ना एक भरोसे के साथ, जब आपको आपके आंसर्स मिलेंगे ना, तो आप एक भरोसे के साथ एक नई जर्नी शुरू करेंगे। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो, या ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगे, क्योंकि आपका टाइम ही कुछ ऐसा चल रहा है स्टकनेस वाला, जहाँ पे चीज़ें अटक गई हैं, जहाँ पे आप मजबूर हो गए हैं झाँकने के लिए खुद के अंदर, और जहाँ पे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी आपको वो स्ट्रेंथ देगा कि आप एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखें। ठीक है, एडवाइस निकाल लेते हैं आपके लिए। पाइल 2 के लिए एडवाइस बताइए।
एडवाइस में आया है व्यूअर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बोला जा रहा है ना कि आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। आपकी लाइफ में 2 मेजर एस्पेक्ट हैं, 2 मेजर इशू हैं, दोनों में अभी आपको तालमेल बैठा के चलना है। कन्फ्यूजन में मत जाइए, ठीक है। लाइफ के जो 2 प्रमुख एस्पेक्ट्स हैं, जो मेन 2 एस्पेक्ट्स हैं, उन पे फोकस, उनको बैलेंस कीजिए, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करने को कहा जा रहा है। यहाँ 2 ऑफ कप्स भी ना व्यूअर्स बात बैलेंस की कर रहा है। सो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और क्योंकि पहला कार्ड 2 ऑफ कप्स आया है, जो मुझे बोलता है कि ख़ास तौर से इमोशनल बैलेंस चाहिए है, और वही इमोशनल बैलेंस आपके फाइनेंशियल लाइफ को भी स्टेबल करेगा, ठीक है। उसमें भी बैलेंस लेके आएगा, ठीक है। जैसे मैंने देखा है यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, प्रोफेशनल लाइफ स्टक चल रही है ना, फाइनेंसेस हो सकता है स्टक हूँ, आपको बहुत ज़्यादा बोलते ना जुगाड़ करके चीज़ों को चलाना पड़ रहा है ना, मल्टीटास्किंग करनी पड़ रही है, परेशान होना पड़ रहा है ना, मैनेज करना पड़ रहा है चीज़ों को। तो पहले सबसे पहले अपने इमोशनल एस्पेक्ट को हील कीजिए, ठीक है। अपने आप को इमोशनली अपलिफ्ट कीजिए, इमोशनली बैलेंस कीजिए, ठीक है। और जब आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे ना, तो फाइनेंशियल बैलेंस आप आसानी से कर पाएंगे, या इजी वे में कर पाएंगे, या आप जब इमोशनली बैलेंस होंगे तो अपने प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंजेस को इजीली ओवरकम कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको दोनों पे ध्यान देना है। पहले इमोशनली खुद को अपलिफ्ट कीजिए, जो आसान बना देगा आपके प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट को या फिर फाइनेंशियल बैलेंस को। सो यू नीड टू हैव बैलेंस इन दिस टाइम पीरियड व्यूअर्स, ठीक है। आई होप ये रीडिंग आपके लिए यूजफुल रहे, आपको थोड़ी मदद मिली हो। अगर आपसे मैच करे देन डू लेट मी नो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखना है। सो आज की रीडिंग में इतना ही, मिलता है आप सभी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलिए चलते हैं पाइल 3 की तरफ। सेकेंड, ओके। सो पाइल 3 आपके लिए कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस का। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स और निकालते हैं, फिर बताते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, डू गाइडर्स हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए 21-31 अगस्त कैसा रहने वाला है। हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए 21-31 अगस्त कैसा रहने वाला है। कुछ कार्ड्स और निकाल लेते हैं। यहाँ पे कार्ड आया है एम्परर और 4 ऑफ वैंड्स। ओके ओके, एंजल्स, यूनिवर्स, गार्जियन एंजल्स हमें गाइड करें, कार्ड्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स, पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए 21-31 अगस्त कैसा रहने वाला है। 21-31 अगस्त कैसा रहने वाला है। ठीक है, हैंगमैन, एस ऑफ पेंटिकल्स, इधर है जस्टिस। देखिए व्यूअर्स, ओवरऑल पाइल 3 आपके लिए 21 से 31 अगस्त मुझे दिखता है कि ऐसी चीज़ें जो आपसे छिपी हुई थी, या जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझ नहीं पा रहे थे अपनी लाइफ से रिलेटेड, कुछ डीप सीक्रेट्स हो गए, या कुछ अनसुलझा हुआ जो चीज़ था ना, जो सुलझ नहीं रहा था, या जो समझ नहीं आ रहा था आपके, या जो उपाय, किसी प्रॉब्लम का सलूशन चाह रहे थे, उपाय दिख नहीं रहा था, तो वो कुछ नज़र आने वाला है अगले 10-11 दिन में। मुझे दिखता है कि आपको अंदर से जवाब मिलने वाले हैं, आपके सवालों के आपको अंदर से जवाब मिलने वाले हैं, कि या कुछ सवाल आप पूछ रहे थे उसका जवाब मिलने वाला है। कोई चीज़, आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाह रहे थे, कोई चीज़ जानना चाह रहे थे, तो कुछ वो सीक्रेट्स आप समझने वाले हैं, ठीक है। ओके, देखिए पर्सनल लाइफ मुझे क्या दिखती है आपकी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी पर्सनल लाइफ में ना आप इमोशनली बहुत हैप्पी नहीं है, आप इमोशनली हैप्पी नहीं हैं, आप इमोशनली स्टक हैं, आप हैप्पी नहीं महसूस कर रहे हैं, आप अपलिफ्टेड नहीं महसूस कर रहे हैं। कर आप सब कुछ रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, जिम्मेदारियां पूरी निभा रहे हैं, पर खुशी नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, सुकून नहीं है, एक इरिटेशन वाली फीलिंग है। आप मुझे इरिटेटेड दिख रहे हैं और इमोशनली स्टक दिख रहे हैं, इमोशनली हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। ओके, सो
ओके, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या दिखता है, देखिए इसके अलावा मुझे कार्ड्स ये बोल रहे हैं ना व्यूअर्स कि ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आपका क्राउन चक्रा जो है ना ब्लॉक चल रहा है, आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड था, इस कारण से ये चीज़ें हो रही थी। बट अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो मैंने बोला ना कि अगले 10-11 दिन में कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है या कोई फीलिंग आपको आने वाली है जो आपको रास्ता दिखा दे, तो आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो सकता है। अगले 10-11 दिन में आपको आंसर्स मिल सकते हैं। भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, एंजल, यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपको आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं या आपको रास्ता दिखाने वाले हैं। या आप जिस स्टेट में फंसे हुए हैं, जैसे आप मुझे इमोशनली इरिटेटेड दिख रहे हैं या अनसेटिस्फाइड दिख रहे हैं, ठीक है, तो उस स्टेट में आप क्यों हैं, उसका जवाब आपको मिलने वाला है। या आप उस स्टेट को ओवरकम कैसे करें, उससे बाहर कैसे निकले, उसका जवाब आपको मिलने वाला है। अंदर से आप क्या चीज़ है आप में जो इस सिचुएशन में आपकी मदद करेगी ओवरकम करने के लिए, इसका जवाब आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनली मुझे अच्छी लग रही है, मतलब अच्छी लग रही है, आपकी लाइफ कार्ड अच्छा आया है, पॉजिटिव रहने वाली है एनर्जी। और अगर आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे, इंक्रीमेंट का वेट कर रहे थे, या एक अच्छा टाइम आप बिताना चाह रहे थे, वो आप पॉजिटिव टाइम बिता रहे हैं। एक कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जुड़ रहे हैं। और अगर आपके साथ कुछ सही नहीं हुआ था, वो सही होने जा रहा है आपके साथ, ठीक है। बहुत टाइम से अगर आप वेट कर रहे थे प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का, तो वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ठीक है। तो प्रोफेशनली बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। जस्टिस होगा, अगर इनजस्टिस हुआ है तो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपके साथ अच्छे, एक होता है ना जस्टिस वे में लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे और एक हैप्पी अपलिफ्टिंग माहौल मुझे दिख रहा है। आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, एंजॉयमेंट का कोई मौका मिल सकता है। इसके अलावा आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको हार्ड वर्क करना है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है और अपने हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। सो या पाइल 3 ये है आपकी रीडिंग। डू लेट मी नो अगर आपसे मैच करे, कितना % मैच हो रहा है। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।